ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 165वां सर्ग। परस्पर में प्रवेश और परस्पर से उत्पन्न होने से जगत की चिन्मात्रता सुदृढ़ करने के लिए जगत और स्वप्न की एकता का कथन। यानी आपको अगर अपना चिन्मात्रता का जो अनुभव है उसे दृढ़ करना है तो जागृत और स्वप्न दोनों को एक ही समझना चाहिए। दोनों की उत्पत्ति एक जैसी, दोनों की स्थिति एक जैसी और दोनों का लय एक जैसा समझना चाहिए। जब आप जागृत को भी स्वप्न के जैसा अनुभव करने लग जाएंगे तब आपकी मुक्तता में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। सारा पुरुषार्थ ज्ञान में जगत को स्वापनिक अनुभव करने में ही होता है। पूरा आप योग वासिष्ठ पढ़कर देख डालो तो हर 10 वाक्य में यही बात आपको समझाई जाती है। क्योंकि दोनों का जो अनुभव है सो एक जैसा है, दोनों की उत्पत्ति एक जैसी है। यही बात यहाँ पे हमको अच्छे से समझने को मिलेगी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये आपस में एक दूसरे में प्रवेश करके 3 प्रकार के हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों को मिला देंगे तो ये एक दूसरे में प्रवेश करके 3 का त्रिक बना लेते हैं। जैसे जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, स्वप्न जागृत, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति जागृत, सुषुप्ति स्वप्न और सुषुप्ति सुषुप्ति। ये 9 भाग बन जाते हैं इनके। इनका जो विशद विवरण है वो उत्पत्ति प्रकरण में मिलता है। इनको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जो ज्ञानवान जन है उनकी जो आत्मा में स्थिति होती है उसे जागृत कहा जाता है। ठीक है, तो वो आत्मा में ही स्थित है, कुछ भास नहीं रहा है उनको, तो वह जागृत जागृत है। जब ज्ञानवान को कुछ भासता है तो उसे जागृत स्वप्न कहते हैं, और ज्ञानवान उसी में विश्राम करने लग जाए कारण जगत में तो उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं, जागृत सुषुप्ति कहते हैं। अब ऐसा जो मनुष्य आदि हैं जिनमें थोड़ा ज्ञान भी है और थोड़ा अज्ञान भी है, मिश्रित हैं, तो इनको जो भासता है उसमें स्वप्न की प्रधानता है। तो ये जगे हुए हैं और सबको नाम रूप आदि का ग्रहण कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? स्वप्न जागृत। और फिर ये इसी में सो जाएं और सपना देखने लग जाएं, जो हम लोग देखते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्वप्न स्वप्न। और हमारी जो सुषुप्ति आती है उसी को क्या कहा जाता है? स्वप्न सुषुप्ति। और तीसरे वो प्राणी हैं जैसे वृक्ष आदि हैं, ये पहले से ही सुषुप्ति में ही, या तमोगुणी जो प्राणी होते हैं, तो इनका जो आधार है वो सुषुप्ति के जैसा ही है, क्षण मात्र के लिए ही जगते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सुषुप्ति आगे लगा दिया जाता है। तो क्या कहा जाता है? सुषुप्ति जागृत, यानी चेतना बहिर्मुख हो रही है तो ठीक। और सुषुप्ति स्वप्न, जैसे वृक्ष आदि भी स्वप्न देखते हैं, ऐसा नहीं कि लोग सपना नहीं देखते, लेकिन इनके सपने में जैसे अपने को पूरी चेतनता दिखाई देती है वैसी पूरी चेतनता का अनुभव नहीं होता है। और इनकी जो सुषुप्ति आती है एकदम जड़ी भाव को प्राप्त, तो उसको क्या कहते हैं? सुषुप्ति सुषुप्ति। तो धीरे धीरे आपको उन्नति की ओर चलना चाहिए। ठीक, तो अपन जो है, जो स्वप्न है, स्वप्न में अपन लोग जी रहे हैं, क्योंकि हमें जो आत्म तत्व है उसका बोध नहीं है। यानी जो तुरीय तत्व है उसी को ही आप जागृत समझ सकते हो। जो जागृत है उसी को तुरी से समझिए, लेकिन उसके आगे हमने क्या लगा दिया? स्वप्न। तो स्वप्न जागृत अपनी सबसे श्रेष्ठ अवस्था है मनुष्यों की। तो हमने क्या किया कि जो जागृत अवस्था है उसको भी सपना बना दिया है। एक आत्मा ही, हम उसी आत्मा को नाम रूप की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमको क्या अनुभव में आता है? स्वप्न जागृत, यानी आत्मा जगत के रूप में अनुभव में आता है। अब इसी को कर दो जागृत, अब इसी को जागृत पहले लगा दो तो क्या होगा? सपना दिखाई दे रहा है, यानी नाम रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जागृत पहले होने के कारण नाम रूप की सत्यता नहीं है, सबको वह एक तुरीय रूप ही देख रहा है। तो अपने को जो अपना मध्यम में निवास कर रहे हैं, यहाँ से श्रेष्ठ में जाने का
प्रयास करना चाहिए। और उसी के लिए ये पूरे का पूरा जो 17 श्लोकों का है 165वां सर्ग, उसी के बारे में बताया गया है। उन भेदों में से जागृत स्वप्न में, क्योंकि जागृत की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो मुक्त ही है और उसको जगत भी भास नहीं रहा है, तो बात कहाँ से प्रारंभ होती है? जागृत स्वप्न से। जागृत स्वप्न में मनोरथ में पदार्थों के इंद्रिय व्यापार निरपेक्ष होने से, केवल मनोमय होने के कारण स्वप्न साम्य से स्वप्न ही जागृत भाव को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जागृत स्वप्न में मनोरथ में इंद्रियों के पदार्थों के इंद्रिय व्यापार निरपेक्ष होने के कारण, यानी कि जो इंद्रियों का व्यापार है, नाम रूप का ग्रहण है, इससे आप निरपेक्ष हो, तो यानी इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये स्वप्न तुल्य है या ये शून्य रूप है, ऐसा अगर आप अनुभव करते हो तो। ऐसा अनुभव क्यों करते हो? क्योंकि ये सब केवल मनोमय हैं, मनोमय होने के कारण स्वप्न से इनकी साम्यता है। तब आप जागृत भाव को उपलब्ध हो जाते हो। यानी आपको प्रयत्न करके किस भाव में रहना है? जागृत स्वप्न भाव में रहना है। यानी जगत को सपना बना दो और जागृत को अद्वय बना दो। इसी को बोलते हैं सपने से जग जाओ। बार बार ही समझाया जाता है कि जगत रूपी सपने से आप जग जाओ। तो इसके लिए शास्त्र ने क्या वर्ड दे दिया? जागृत स्वप्न। इसी प्रकार स्वप्न में भी इतने समय तक मैं सोया रहा, इस समय जाग रहा हूँ, ऐसी प्रतीति के दर्शन से प्रसिद्ध स्वप्न जागृत में तो अनुभव सिद्ध जगत ही जागृत ही स्वप्न भाव को प्राप्त होता है। बात किसी की जा रही? स्वप्न जागृत की। स्वप्न जागृत में क्या होता है कि जो अपना आत्मा है, जिसको आप जागृत बोलते हो, वही किस रूप में दिखाई देने लग गया? नाम और रूप के रूप में, जगत के रूप में। तो उसी के लिए क्या वर्ड आ जाता है? स्वप्न जागृत। यानी जागृत की जगह पे एक वर्ड हटा दो, क्या लगा दो? अपना आत्मा। स्वप्न आत्मा हो गए तुम, यानी सपना देखने वाला आत्मा हो गया। जहाँ जागृत लिखा है वहाँ आत्मा शब्द लगा दो तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्वप्न जागृत में प्रवेश करता है। जो स्वप्न है वह जागृत में यानी तुरीय तत्व में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि वही अधिष्ठान है, उसके भीतर नहीं होगा तो कहाँ होगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है? स्वप्न जागृत में प्रवेश करता है, जागृत स्वप्न से निकलता है। अब बोले ये बात कैसे समझ में आएगी कि जागृत स्वप्न से निकलता है? आपको अज्ञान है ना, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी? नाम रूप में ही व्यवहार करते हुए तो होगी। तो यानी जागृत यानी आत्मा की अनुभूति कहाँ से निकलेगी? नाम और रूप जहाँ अपन फंसे हैं वहीं से निकलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जागृत स्वप्न से निकलता है और स्वप्न जागृत में प्रवेश करता है। दोनों बातें, यानी जो ब्रह्म तत्व है वहाँ से नाम रूप में आना, इसी को क्या कहा जाता है? जागृत से स्वप्न में आना, और फिर नाम रूप से बोध प्राप्त करके ब्रह्म तत्व में चले जाना है। इसी को क्या कहा जाता है? जागृत से स्वप्न में चले जाना, स्वप्न से जागृत में चले जाना। इसलिए आत्मा स्वप्न रूप ही जागृत से जाग कर जागृत रूप स्वप्न में प्रवेश करता है। इस लाइन में एकदम स्पष्ट लिखा कि जो आत्मा है वो स्वप्न से जाग करके जागृत में प्रवेश करता है। जागृत स्वप्नवान पुरुष जागृत को ही स्वप्न कहता है। जागृत स्वप्नवान पुरुष यानी तत्वज्ञ पुरुष, वो जागृत को ही स्वप्न कहता है। स्वप्न जागृत पुरुष स्वप्न को ही जागृत कहता है। और जो अज्ञानी जन है वो क्या कहते हैं? देख तो सपना रहे हैं और उसी को जागृत कह रहे हैं, ठोस जगत कह रहे हैं, सच मान रहे हैं। जागृत में स्वप्न का व्यपदेश यानी ज्ञान, और स्वप्न में जागृत का व्यपदेश दिखाई देता है। यानी जो आत्मा है, जो आप हो, उसी में सपना दिखाई देता है, और जो स्वप्न है उसी में आत्मज्ञान से जागृत दिखाई देता है।
यानी आत्म तत्व का बोध होता है। ठीक है। और अगर आपको साधारण अर्थ से समझना है तो कैसे समझना चाहिए? जहाँ ये स्वप्न लिखा है उसी को मनोराज्य समझ लो, क्योंकि सपना तो जागते हुए नहीं आएगा नारायण। जागृत से सो जाओगे तभी सपना आएगा। जागृत में सपना आ रहा है तो इसका मतलब है वो मनोराज्य है, और मनोराज्य से फिर जागृत में आ जाता है। लेकिन इसको आत्म तत्व से लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अतः इन दोनों में व्यपदेश सांकर्य स्पष्ट है। व्यपदेश सांकर्य का मतलब है दोनों का मिलावट हो जाना। किस चीज का मिलावट हो रहा है? कि आप जागृत से स्वप्न में आ रहे हो और स्वप्न से फिर जागृत में जा रहे हो। तो बोले सपना और जागृत ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, और वही अज्ञान की अवस्था है कि जब वहाँ आप पहचान ही ना पाओ कि क्या जागृत है और क्या सपना है। इसी को बोलते हैं दृष्टा और दृश्य का मेल हो जाना, या चेतन और जड़ का मेल हो जाना, चित जड़ ग्रंथि बन जाना। ठीक है। और ये कटता किससे है? विवेक से कटता है। यानी वास्तव में व्यपदेश सांकर्य है नहीं, मगर अनुभव में आता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी जागृत अवस्था को जानते ही नहीं हो। अगर आप उसको जानते तो दोनों कभी मिलते नहीं, और दोनों मिलते नहीं तो एक का धर्म दूसरे पर आरोपित नहीं होता। तो उससे क्या होता? जो जहाँ है वैसा दिखाई देता। जो दुखी है सो दुखी है, जो सुखी है सो सुखी है। ठीक है। तब तुम्हारे सुख का कभी उल्लंघन नहीं होता। आज भी आपको यही बात तो समझाई जा रही है कि जितना आप देह अंतःकरण इंद्रियों से तदात्म छोड़ते हो, उतनी ही मात्रा में आप सुखी हो, शांत हो, मुक्त हो। आप इनके साथ पूरे का पूरा तदात्म छोड़ दो तो वही आपके लिए आत्म समाधि है। इसके लिए गुरुजी क्या बोलते हैं कि खाली मन ही ब्रह्म है। निर्विषय मन आकाश ही या चित्ताकाश ही चिदाकाश कहलाता है। तो ये बात समझ में आ रही कि व्यपदेश सांकर्य क्या होता है और उसे निवृत्त कैसे करता है। देखो, ब्रह्म विद्या में मिलावट बिल्कुल नहीं चलती है। अगर मिलावट है तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? बोले विवेक लेके आओ। विवेक ही वो चीज़ है जो हर वस्तु को उसकी जगह पे रख देती है, लेबल लगा के। नमक अपनी जगह पे, शक्कर अपनी जगह पे, हल्दी अपनी जगह पे। हाँ, अब किसी दूसरी वस्तु पे दूसरे का लेबल लगा हो तो खाना बना पका पाओगे आप? हाँ, शक्कर की जगह नमक डालोगे। इसके लिए और किसी साधन में तो थोड़ी बहुत मिलावट चल भी जाती है, लेकिन ज्ञान में बिल्कुल मिलावट नहीं चलती है। जिसका जो धर्म है पहचानो, ये इसका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। इसके पहले विवेक कराया जाता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, सबसे पहले क्या आ रहा है? विवेक। विवेक का क्या अर्थ होता है? जो दो चीजें मिल करके एक भास रहे उन दोनों को अलग अलग कर दो। विवेक, विवेक। बाद में फिर से एक कर देते हैं। समझ में आ रही बात? पहले एक को दो में विभाजित कर दिया, फिर दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर उसमें से एक को मार डाला। समझो बात को। और जब मर गया तो उसको उठा के फिर से उसी में डाल दिया। सब एक ही, सब एक ही। जब तक जिंदा था तब तक परेशान करता था, और बोले अलग कहाँ रखेंगे, डेड बॉडी भी तो सेटल करना पड़ेगा। पता चला केस कर दिया तो कि मारा उसी को जा सकता है जो मरने वाला होवे, अमर को तो मारा नहीं जा सकता। दृष्टा और दृश्य दोनों आपस में मिल गए, दोनों ने एक दूसरे से प्रेम कर लिया। ठीक है। दृश्य ने अपना स्वभाव दृष्टा पे डाल दिया, दृष्टा ने अपना स्वभाव दृश्य पर। प्रेम में यही तो होता है ना? तो क्या हो गया? दृश्य हो गया शाश्वत, ये जगत पहले का वैसे का वैसा बना हुआ है, चलते जा रहा है। और जो दृष्टा हो गया, बोले क्या? बोले ये तो जन्मता है तो मरता है। समझ रहे बात को? जन्मना मरना दृश्य का धर्म है। किस पे आ गया? दृष्टा पे। मैं जन्मता हूँ, मैं मर जाऊंगा। इसने अपने प्रेमिका का जो स्वभाव है अपने सिर पे रख लिया, और अपना जो अमरत्व था वो किस पे डाल दिया? प्रेमिका को दे दिया। अब दोनों परेशान है ना रे। दृश्य भी परेशान है। क्यों? क्योंकि उसको बेचारे को मर जाना चाहिए,
अब दुर्दशा होते रहती है मगर वो जीते रहता है। और जो दृष्टा है उसे शाश्वत होना चाहिए, वो जन्म रहा है मर रहा है। तो दोनों को भैया अपना अपना धर्म लो और पहले अलग हो जाओ। स्वप्न भी यहाँ जागृत के जगत की तरह अनुभव से जागृत ही है। अब ये बात तत्व ज्ञान की आ रही है, जिसको आप सपना कहते हो वह जागृत से अलग नहीं है, जागृत ही है। जगत के अनुभव की तरह अनुभव से जागृत ही है, स्वप्न कदापि नहीं है। इसी प्रकार जागृत स्वरूप मनोराज्य में जागृत अनुभवतः स्वप्न ही है, ना कि जागृत। यानी जो जागृत है और जो सपना है दोनों एक जैसे ही है, दोनों में कोई अलगाव नहीं है। अगर कोई अलगाव दिखाई देता है तो वह आगे संशय करके पूछते जाएंगे और उसका निराकरण करते जाएंगे। अब पहला संशय क्या करते हैं कि स्वप्न की तो स्व अल्पकालता है, कि सपना जो है वो थोड़े समय दिखाई देता है, और जागृत की दीर्घकालता है, तो परस्पर में परस्पर का प्रवेश होने से विपरीत हो जाता है। यानी कि सपना थोड़े समय रहता है और जागृत दीर्घकाल रहता है, इसलिए दोनों को आप एक कैसे कहते हो? तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? इसके समाधान में बताते हैं, सदा ही जागृत में स्वप्न काल लघु कालात्मक है। यानी अगर आप जग रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सपना थोड़े समय के लिए ही आया था, ठीक है। उसके आगे समझो, वैसे ही स्वप्न काल में जागृत सदा ही लघु कालात्मक है, और सपने के समय जागृत बोले वो भी थोड़े समय के लिए रहता है। थोड़े समय के लिए भी अनुभव में नहीं आता है, मैं तो ऐसा कहता हूँ। वही मैं भी भूलने जा रहा था, उससे मैं काम पता चलता है कि जागृत याद बिल्कुल नहीं याद आता। इसको ऐसे समझना चाहिए। चलो, क्योंकि अभी आप लोगों को साधारण स्वप्न आते हैं। कैसे आता है? साधारण स्वप्न। जिनका चित्त जो है एकाग्र हो जाता है ना, तो उनको सपने के अंदर लोकांतर वास्ते है, फलाने लोक में उनकी वृत्ति स्फुरित हो गई, तब उनको पूरी तरह याद रहता है कि मेरा वहाँ घर है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरी इतनी उम्र है, अब मैं इस लोक में आया हूँ। समझ में आ रही बात? है वो सपना ही। तो उनको क्या लगेगा कि वहाँ का जो देश काल उन्होंने जिया है वो अल्पकाल। बोले अभी तो जन्मा था, इतना साल मेरा बीत गया, और यहाँ की जो शांति है, आनंद है, वो उसका काल बृहत लगेगा। बोले ये सच्चा है, वो तो एकदम अल्पकाल का सपना। इसलिए तो बता रहा था कि जो हम लोग हैं, हमको तो जागृत सपने के अंदर याद भी नहीं आता है, जो कि फिर इस बात का पूरा प्रमाण नहीं मिलता है कि स्वप्न काल में जागृत सदा ही लघु कालात्मक है, क्योंकि वहाँ कुछ कालात्मक ही नहीं है, जागृत याद ही नहीं आता है। तो लघु कालात्मक है, ये किससे अनुभव में आता है? जिनका चित्त एकाग्र है और उनको लोकांतर की संबित फुर्ती है, तब उनको अपना पूर्व का भी नाम रूप याद है। इसलिए जागृत और स्वप्न में कदापि कोई भेद नहीं है, दोनों में भी एक का अन्य में अनुप्रवेश युक्ति से सतमय नहीं है। यानी एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं, लगता है कि प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे में वो प्रवेश नहीं करते। आत्मा कभी भी नाम रूप के भीतर प्रवेश नहीं करता है, और नाम रूप कभी भी आत्मा के भीतर प्रवेश नहीं करता है, फिर भी लगता है कि ये प्रविष्ट हैं। इसके बाद जो संशय बताया गया है वो लगभग सबका ही संशय है, और इसका उत्तर भली प्रकार समझ लेना चाहिए। यदि कोई कहे कि स्वप्न प्रबोध काल में निवृत्त हो जाता है, यानी जागने पर निवृत्त हो जाता है, और स्वप्न पदार्थ भी जागृत काल में शून्य हो जाता है। स्वप्न पदार्थ भी जागृत में शून्य हो जाते हैं, यानी जो सपने के पदार्थ जगने के बाद तो अनुभव में आते नहीं। लेकिन जागृत इस प्रकार निवृत्त नहीं होता। लेकिन जागृत से कोई जग जाए तो ऐसा उसको अनुभव ही नहीं आता कि जागृत से हम जग गए हैं और जगत का कोई पदार्थ वहाँ उपलब्ध नहीं है। न जागृत पदार्थ असत दिखाई देते हैं, यो जागृत में स्वप्न वैधर्म की शंका करते हैं। ये शंका हो गई कि भाई अब जागृत से जगने का कोई दृष्टांत बताओ
तब तो हम माने बात तुम्हारी। अगर उससे दृष्टांत नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारी बात क्यों माने कि भाई जागृत से भी जगा जा सकता है कि नहीं जगा जा सकता। ठीक है, बढ़िया उदाहरण देता है। यह अतिभास्वर जागृत रूप स्वप्न मृत्यु के समय परलोक के उदय काल में, पहले बात 3 चीज़ें बताएंगे। पहली बात बता रहे हैं कब अनुभव में आता है इस संसार से जगने का, मृत्यु काल में। मृत्यु काल में परलोक के उदय के समय, परलोक का जैसे उदय होगा यह असत हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। सारे पदार्थ परलोक में नहीं मिलेंगे, न यहाँ का भाई मिलेगा, न माता मिलेगा, न पिता मिलेगा, न कोई वस्तु मिलेगी। हर चीज़ नहीं मिलेगी तो ये झूठा हो गया ना। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर में जाओ तो पहले का सपना झूठा हो जाता है, ऐसे जागृत से जागरांतर में जाओ तो पहले वाला जागृत झूठा हो जाता है। आत्यांतिक द्वैत निवृत्ति रूप स्वप्न पदार्थ बोध काल में, और जब तुमको ज्ञान होता है, जब द्वैत की आत्यांतिक निवृत्ति होती है और बोध रहता है, इसके लिए बोध काल लिखा हुआ है। बोध काल में ही आत्यांतिक निवृत्ति होती है, समाधि काल में भी आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती है। और तीसरा सुसुप्ति काल में। तो 3 जगह जो है न जागृत है, न जागृत का कोई पदार्थ है। तो 3 दृष्टांत दे दिए। एक तो मृत्यु के समय जब परलोक भासना प्रारंभ होता है, तब यह जागृत पूरी तरह से आपके लिए नहीवत हो जाता है। और दूसरा कि जब आपको ज्ञान हो जाता है, द्वैत की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है और जो प्रज्ञान अवस्था है उसमें आप भली भांति खड़े हो जाते हैं। तीसरा सुसुप्ति में, लेकिन सुसुप्ति में सब आदमी सोए रहते हैं इसलिए उनको अनुभव ही नहीं होता। इसलिए जागृत का स्वप्ने के साथ स्वधर्म है, वैधर्म नहीं है, यानी दोनों एक जैसे हैं, दोनों में अलगाव नहीं है। यदि कोई कहे आज के स्वप्न पदार्थ कल के स्वप्न में असत ही हैं, लेकिन आज के जागृत पदार्थ कल के जागृत में रहते हैं, ये तो कहते हो कि वही घर है, वही लोग हैं, वही वस्तुएं हैं। यो जागृत और स्वप्न में विभिन्नता तो है ही। तो इसका क्या उत्तर देना चाहिए? क्या कहते हैं कि जागृत रूप स्वप्न समय में जीवित पुरुष को मृत्यु हुए बिना मरने के उपरांत दिखाई देने वाले दृश्यों का अभाव होने से परलोक जागृत तनिक भी नहीं दिखाई देता। जैसे आप क्या बोलते हो कि अनुवर्ती है, यानी कि ये पदार्थ सदा बने हुए हैं, तो मृत्यु के बाद भी सदा बने हुए रहने चाहिए। जब मृत्यु के बाद सदा बने हुए नहीं है तो आप ये कैसे कहते हो कि जागृत सदा बना हुआ रहता है? मृत्यु के बाद जो परलोक भासते हैं वो तो अभी आपको भास नहीं रहे, और जब वो भासेंगे तो यहाँ के देश काल वातावरण तो आपको बिल्कुल ही नहीं भासेगा। तो आप इनको क्रम से कैसे देखते हो? कैसे कह सकते हो कि यहाँ के पदार्थ सत्य है? यह बात ये बता रहे हैं। और दूसरा बात जो अपन विज्ञान आदि से समझते हैं वो भी समझने योग्य है। क्योंकि आप एक व्यक्ति को देखो और आंख बंद करके दोबारा देखो तो आप व्यक्ति की वही आकृति तो नहीं देख सकते। हाथ पांव इधर उधर तो कुछ बदल ही गया होगा, शरीर के अंदर भी कुछ कण बदल गए होंगे। दाढ़ी मूछ तो निरंतर उग ही रहे हैं ना, तो बदल ही रहे हैं ना। और उसकी सांसें तो रुक तो नहीं रही हैं, सांस के साथ कितने कण बदल गए हैं। तो आप ये कैसे कहते हैं कि ये वही है? तो ये तो आप बस अपनी जो आपकी मान्यता है उसी कारण आप बोलते हो ये वही व्यक्ति है। हाँ, इंद्रियां वैसी दिखाती हैं क्योंकि इंद्रियों के देखने की सीमा है। हम विचार से नहीं देख रहे। विचार से नहीं देखोगे तब तो फिर भ्रम ही दिखाई देगा नारायण, कुछ का कुछ अनुभव में आएगा। इसलिए आज के जागृत के पदार्थ की कल के जागृत में अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती, यह सिद्ध हो गया। इसलिए जो आज आप देख रहे हो वो कल वही पदार्थ दिखाई देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी आप देशांतर करते रहते हो, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। घर में क्या सारी वस्तुएं, हर वस्तुएं कल की जगह ही रखी हुई हैं क्या? हम शैम्पू यूज कर रहे हो तो ख़त्म हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं इधर से उधर रखा हुआ होगा, तो बदलाहट तो है ना। स्लो बदलाहट है और हम विचार से नहीं देखते हैं। इसके लिए हमें स्वप्न में हर दिन नया देश का उत्पन्न होता है और नया घटना उत्पन्न होता है।
हाँ, जागृत में देश का भी एक जैसा एक जैसा रहता है और घटना भी बिना कंटिन्यू होता है कंटिन्यू होता है। ये बाकी स्वप्न में तो घटना वहीं से स्टार्ट नहीं होता, देश का नया होता है। इसके लिए सपने से जगना आसान है, लेकिन जागृत से जगना। हाँ देखो, एक बात और समझ में आ जाती है आपको। यहाँ पे मृत्यु को उदाहरण दिया गया। किसको उदाहरण दिया गया है? मृत्यु को दिया गया है ना, कि मृत्यु से जग जाओ तो ये पूरे का पूरा झूठा लगने लग जाता है। तो यह बात आपको बताता है कि आपके पास अपने शरीर से पूर्ण तादात्म्य छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तब इसकी नश्वरता को भली भांति देख पाओगे। जैसे जिनके पास दूसरे लोकांतर में गमन करने की क्षमता हो तो उनको मरने की जरूरत थोड़ी ना है। यहाँ से शिवलोक में चले गए तो यहाँ का जगत तो बिल्कुल नहींवत हो गया, नारायण। जैसे हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर भी क्योंकि पृथ्वी पे ही है ना तो सत्यता रहती है, लेकिन लोकांतर में चले जाओ तो कोई सत्यता नहीं रहती। पूरा का पूरा आपका जो क्या बोलते हैं स्मरण शक्ति है, या पूरा आपका जो माइंड सेट है, वो पूरे का पूरा बदल जाता है। और आदमी अगर तत्व ज्ञान का विचार करने वाला हो तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। जो तत्व ज्ञान का विचार नहीं करते हैं तो उनके लिए तो केवल एक घटना है, उससे वो कुछ सीखना नहीं चाहते। लेकिन जो तत्व ज्ञान वाला है, इसके लिए सूक्ष्म लोकांतरों में गमन और उनका अनुभव ज्ञान में बड़ा महत्व रखता है। वशिष्ठ जी के जीवन से आपको सीखना चाहिए। नहीं, वो अपना शरीर उनका निकल के चला गया, कुटिया बनाई उधर, और बाद में उसका स्थूल शरीर गिरा दिए, तो सूक्ष्म में शरीर रह गया, तो सूक्ष्म शरीर से भटकते रहे, स्वर्ग में चले गए, सिद्धलोक चले गए, और बोले कब तक भटकते रहूंगा। तो उन्होंने संकल्प किया कि दिखने लगे दूसरे लोगों को, तो दिखने लगा धीरे धीरे, फिर उसमें उनके अंदर स्थूलता आ गई, सूक्ष्म शरीर फिर से स्थूल बन गया। और बोले हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? अभी हम मर जाएं तो अगर हम संकल्प करें कि हम दिखें दूसरे को तो फिर से हमारी शरीर स्थूल हो जाए, तो हमारे साथ तो नहीं होती है। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो चित्त है वो अत्यंत एकाग्र है, संकल्प सामर्थ्य है। अगर संकल्प सामर्थ्य होवे तो तुम मरने के बाद भी अपने आप को फिर से प्रकट कर सकते हो। कोई ज़रूरी ही नहीं है कि तुमको फिर से उनके साथ में मतलब गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के इतने ज़्यादा आबद्ध नहीं है जितने हम लोग आबद्ध हैं। क्योंकि ध्यान धारणा तत्व ज्ञान के द्वारा उनका जो चित्त है वो इतना एकाग्र है कि जैसा वो संकल्प करते हैं वैसा उनको अनुभव में आता है। तो भगवान भी ऐसे प्रकट होते होंगे ना, भगवान के रूप याद करते तो कैसे? हाँ, तो ऐसे ही तो दर्शन देते हैं। दर्शन कहाँ से कैसे देते हैं? यही एक सिस्टम है। ऐसी परिस्थिति में आज के इस स्वप्न में जो जीवन आदि सकल स्वप्न पदार्थों से शून्य होने पर भी भ्रांति से नानामयात्मक मालूम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज के इस स्वप्न में, यानी जो आप अभी जागृत जगत देख रहे हैं, जिसमें अगर आप विचार के देखें तो जितने पदार्थ आपको भास रहे हैं वो सब शून्य रूप हैं, लेकिन भ्रांति के कारण कैसे दिखाई देते हैं? अलग अलग माया रूप। इसलिए कुछ काल ऐसा निकालिए जहाँ विचार करके जो नहीं है उसको नहीं देखिए और जो है उसको है देखिए। इसी को ध्यान कहते हैं। अरे तब तो ज्ञान दृढ़ होगा। जो नहीं है उससे चिपके रहोगे तो हाँ, वो अपना स्वभाव तुम पे डाल देगा। सत्संग करना चाहिए ना, कुसंग नहीं करना चाहिए। बापू जी ने नहीं बताया कि ये इंद्रियां ये मन तुम्हारे कुसंग हैं, इनके साथ जितना बैठोगे अपने संस्कार तुम पर डालते रहेंगे। कभी कभी मन से रहित मैं जीता हूँ यह जीवन आदि का बोध होने पर आगे आने वाले दिन का, कल का और बीते हुए दिन का, यानी कल का स्वप्न परलोक सदृश है। यानी जो दिन बीत गया है और जो दिन आने वाला है वो भी कैसा है? बोले परलोक सदृश है। परलोक सदृश यानी बिल्कुल नवीन ही है।
कल की जो परिस्थितियां थी, जैसा अनुभव हुआ था वैसा दोबारा लाने की कोशिश करो। कहाँ आता है? सेम टू सेम तो नहीं आएगा। हाँ, कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोला हो और बहुत अच्छा लग गया हो, और फिर जाओ उसी व्यक्ति को बोलो भाई वैसे बोलना, फिर से मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ऐसा नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। हाँ, वो क्या बोलते हैं, एक्टिंग करने में थोड़ी ना वो फील आती है। जो स्वाभाविक घटता है सो घटता है, एक ही बार घटता है। हाँ, भगवान ने गीता सुनाई तो बाद में अर्जुन फिर से बोलते, फिर से सुना, बोले अब वो फील नहीं आएगी। एक जगह बोले तुम्हें पहले योग में इससे था, अभी मुझे याद नहीं है, पर सुना। वो फील नहीं आएगी वो, क्योंकि जो बातें सहज रूप में बोली जाती हैं वो उसी समय बोली जाती हैं, दोबारा तो सिर्फ उसका अनुकरण मात्र ही होता है। इसलिए उसमें का कोई पदार्थ यहाँ इस स्वप्न में अनुवर्तमान नहीं दिखाई देता, यानी सारे पदार्थ नए भासते हैं। ऐसा ही अपने को देखना चाहिए। जब आप ऐसा कब देख पाओगे? जब आप सोने के समय ऐसी भावना करोगे। कैसी भावना करोगे? जैसे महाप्रलय के समय होता। महाप्रलय के समय पूरी सृष्टि मिट जाती है और ब्रह्म में समाहित हो जाती है। ऐसे ही मानते हो ना? ऐसे ही मानो कि सारी सृष्टि मिट रही है और जाके ब्रह्म में मिट जा रही है। जैसे लहर समंदर के अंदर शांत हो जाती है, ऐसे सारे आकार मिट गए, ना शत्रु का आकार है ना मित्र का आकार है, सब ब्रह्म में जाके मिट गए। अब कल फिर से चित्त स्फुरित होगा और फिर से जगत भासेगा, तो नया भासेगा। तरंग स्फुरित होती है तो क्या वही जल रहता है? लेकिन ऐसा अगर आप अपने भीतर चित्त के अंदर संस्कार डालोगे तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सब पुराने ही लगेंगे, पुरानी आदतें खड़े हो। इसलिए बोलते हैं कि आपको जागृत रहना चाहिए, और जागृत के जो संस्कार हैं यानी ब्रह्म विद्या के जो संस्कार अपने चित्त में बलात् डालते रहना चाहिए, क्योंकि इनको लगाना पड़ता है, स्वाभाविक नहीं होता। हाँ, ऐसा अगर आप दृढ़ संकल्प करते हो कि नहीं ये सब लीन हो ही रहा है। हाँ, ज्ञान में लीन हो रहा है, ज्ञान से उपज रहा है। फिर देखो कुछ समय में तुमको लगने लग जाएगा, ब्रह्म भाव आने लग जाएगा। ब्रह्म भावम गता नाम, ब्रह्म भाव को तुम जान लोगे, फिर तुमको मोक्ष की चिंता नहीं रह जाएगी। मोक्ष तुम्हारा नाम हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। तुमको देखने वाले को शांति मिलने लगेगी, समाधान हो जाएगा उसके साथ। किसी से राग द्वेष गहरा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये वो नहीं है। जैसे सीरियल आदि में नहीं होता है, रावण का पार्ट कर रहा होता है कोई, बोले मेरी फीस बढ़ा दो नहीं मैं छोड़ दूंगा। बोले यार बहुत महंगा, बोले छोड़ दे तो दूसरे रावण को ले लो। तो वो लोग जो है दूसरे रावण को ले लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार, तो दो दो तीन तीन लोग बदल जाते हैं। तो इससे क्या समझना चाहिए? तो रावण की जो दुष्टता थी वो तो चली गई, दूसरा रावण आ गया। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति नहीं है। उसका आश्रय बदलते जा, जिसको आपने कल देखा था, जिसने बुरा कर्म किया था, वो आज नहीं है, आज वो बदल गया है। क्यों? क्योंकि बुराई जो है मन पे रखी रहती है और मन बदलते रहता है। सच्चाई है नारायण, क्योंकि आत्मा तो सबका सदैव निर्मल है। जो अच्छा पना है बुरा पना है मन और चित्त पे रखे है। तो जो व्यक्ति जिस समय पाप कर्म कर रहा है वो उसी समय पापी है, वो हर समय पापी नहीं होता है। पश्चाताप कर लिया, क्षमा कर लिया, सुधर गया, तो हो सकता है कि वो पुण्यात्मा बन गया। लेकिन आप अभी भी उसको पापी देख रहे हो तो ये तुम पाप कर रहे हो। पापी को पापी देखो, कोई पाप नहीं लगता, सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन जो पापी नहीं है उसको अगर आप पापी देखते हो तो आपको पाप लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पापी को पापी नहीं देखोगे तब तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। चोर जिस समय चोरी कर रहा है उसको आप चोर नहीं मानोगे, तब तो सब लूट के लिए चला जाएगा तुम्हारा। हाँ, फिर तो तुम सज्जन को सज्जन नहीं समझोगे, दुर्जन को दुर्जन नहीं समझोगे, सारा धर्म मिक्स हो जाएगा।
व्यवहार काल में जो जैसा कर रहा है उसको वैसा समझो, वैसे उत्तर दो, लेकिन उसकी गहराई में जो तत्व है उसको निर्मल समझो। ये बात समझना जरूरी होता है। जैसे स्वप्न में तीनों जगत केवल चित्त चमत्कार मात्र ही है। ज्ञान का चमत्कार ही है सपने के अंदर तीनों जगत। तीनों जगत मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, या स्थूल, सूक्ष्म और कारण, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। वैसे ही सृष्टि से लेकर त्रिजगत का अंतःकरण में केवल चित्त चमत्कार रूप से स्फुरन होता है। चित्त चमत्कार रूप से स्फुरन होता, सत्य नहीं। इतनी जो पराधीनता आ गई है वो चित्त वृत्ति की स्थूलता के कारण आ गई है। नहीं तो इतना पराधीन था जितना कलिकाल में है। वो जिस पदार्थ से मन को हटाना चाहे हटा नहीं पा रहा है, जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा नहीं पा रहा। बोध पाना तो बहुत बड़ी बात रहेगा। हरि 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 हरि। विपुल कलेवर विस्तीर्ण दिखाई देने वाले जागृत पदार्थ असत्य भूत ही हैं। ये जागृत पदार्थ यानी जो आपको जगत में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये कितने ही लंबे चौड़े क्यों ना दिखाई दें, असत्य भूत ही। ऐसा नहीं ट्रेन पे बैठे घूम के, अरे बहुत लंबा चौड़ा देश दिखाई दे रहा था, कैसे झूठा बोलते हो तुम इसको। हम विस्तीर्ण दिखाई देने से कोई सत्य नहीं हो जाता। सपने में भी तो तुम एरोप्लेन से घूम सकते हो, तो सपना सच्चा हो गया क्या? वास्तव में जैसे स्वप्न पृथ्वी में आकारवत्ता नहीं है, ठोसता नहीं है, वैसे ही जागृत की पृथ्वी में भी आकारवत्ता नहीं और ठोसता नहीं है। लेकिन ऐसा कब समझ में आएगा? तीन स्थितियों में खड़े होगा तो समझ में आएगा। ये तो परलोक भासने लगे तो इसका ठोसपना चला जाता है, या तो तुरीय अवस्था में खड़े हो जाओ तो इसका ठोसपना चला जाता है, या तो सुसुप्ति में चले जाओ। जैसे स्वप्न में नाना रूप से देदीप्यमान होने पर भी जगत शून्य ही है, वैसे ही जागृत में सारा जगत चिदात्मक आकाश ही है। जैसे सपने में जगत दिखाई तो देता है लेकिन होता नहीं है, वैसे ही यह जो जगत है वो अनुभव में तो आ रहा है, लेकिन विचार से देखेंगे तो चिद आत्मक आकाश मात्र है। चिद आत्मक आकाश मात्र है। जैसे ये भाई बैठा था अभी यहाँ तक, ठीक है, चला गया तो उसका आकाश गया क्या? नहीं। यानी आकाश में जो शून्यता है वो सत्य है। उसकी जगह पे कितने लोग बैठे होंगे, यानी उस आकाश ने कितने लोगों की आकृति धारण की, फिर भी कोई आकृति है उसमें सत्य है? नहीं। आई गई आई गई आई गई, वो ज्यों कहते हो। ऐसे ही तुम जो कहते हो, तुम पर ही ये जगत के नाम रूपात्मक आकृतियाँ बनती मिटती रहती हैं, इसलिए तुमको कूटस्थ बोला जाता है। तुम स्थित हो, बाकी कूट रूप से जो जगत आता है सो आता जाता है। चिदाकाश में यहाँ जगत स्फुरित होता है, सूर्य आदि के तेज की प्रभा के समान चिदाकाश का स्वभाव है। यानी ये जो जगत स्फुरित होता है वो चिदाकाश का स्वभाव है। क्यों स्फुरित होता है इसका कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। एक उत्तर दिया जाता है, ब्रह्म का स्वभाव। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना। भाई सूर्य प्रकाश क्यों देता है? जाओ सूर्य के पास, पूछ के आओ तुम। हाँ, हमारी बात नहीं मानते तो चले जाओ, पूछ के आओ, क्या पता बता दे तुमको। चिदाकाश में इस प्रकार विराट रूप से उसी का स्फुरन होता है। उसी का यानी नाम रूप का स्फुरन होता है। चिति की यह जगत नामक स्वाभाविक चमत्कृत्य है। जो चिति है उसी का चमत्कार या स्वाभाविक चमत्कार का नाम ही यह जगत है। यानी इन सब को चिति ने ही धारण कर रखा है। चिति से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे चिति रूपी देवी, अब मुझ में ज्ञान तत्व को जागृत होने दीजिए, अब मोहित मत कीजिए। शरण है हम आपके, खेल से हमें बाहर कर दीजिए। हम खेलते खेलते थक गए, नाम काट दो हमारा प्लेइंग 11 से।
अब हमको दर्शक बना दो, अब हम देखेंगे, अब हम खेलेंगे नहीं। तो जो ज्ञानवान हो जाते हैं वो दर्शक हो जाते हैं, और जो अज्ञानी जन होते हैं वो खेलने वाले हो जाते हैं। और सोचने की बात है, उल्टा है यहाँ पे। हाँ, वहाँ दर्शक बहुत सारे होते हैं, खेलने वाले कम होते हैं। यहाँ खेलने वाले बहुत सारे हैं और दर्शक कम है। यह आकाश में, दीवार में, परमाणुओं में, जल में और स्थल में खूब चमकती है। यानी तुम्हारी जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ चिति अपना चमत्कार दिखाने के लिए पहले से ही उपस्थित है ना। यह मिथ्या असत्य रूप भ्रांति, जिसका शरीर केवल भ्रांति मात्र है, सत्य वस्तुओं के सामने खड़ी है। जो कुछ भी आप देख रहे हो सब असत्य रूप भ्रांति है, लेकिन ये तुम्हारे सामने सत्य रूप होकर के खड़ी हुई है। आप इसको बोल सकते हो कि तुम भ्रांति रूप हो, बोलो कुछ देर तक तो भ्रांति रूप लगेगी। आप एक बार सुन लेते हो फिर सुन के छोड़ देते हो तो वो वैसे ही लगती है। जैसे किसी को हाथ में टॉर्च दिया जाए, ठीक है, और टॉर्च जो है बटन बोले भाई इसको दबा के ही रखो, जैसे छोड़ दोगे ना तो ये जलना बंद हो जाएगा। हाँ, वो परमानेंट वाली बटन नहीं, उसको दबा के ही रखना पड़ता है। जैसे कुछ पानी की टोटी नहीं होती, लोग वेस्ट नहीं करे इसके लिए उसको दबा के रखो तभी तक पानी आएगा, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान है, ठीक है, इसको दबा के रखना पड़ता है, तब तक ज्ञान आता है। जैसे छोड़ देते हो फिर से अज्ञान हावी हो जाता है, क्योंकि अज्ञान काल में जी रहे हो ना। एक बार अज्ञान निवृत्त हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा। एक बार जब तत्वबोध हो जाएगा, हाँ, तो फिर ज्ञान बना रहेगा, फिर अज्ञान को बटन दबा के लाना पड़ेगा। इस जगत भ्रांति के प्रति कौन सा आग्रह, जब भ्रांति है तो कौन सा आग्रह करना है कि तो बनी रहे कि मिट जा। नहीं तो लाठी ले लो और जो मरुस्थल में जल दिखाई दे रहा है ना उसे झगड़ा करके आ जाओ। बोले कितने समय तक तूने हमको भ्रम में डाला, मैं तेरे को मार डालूंगा। तो मरेगा वो? कभी नहीं मरेगा। भ्रम को कोई मार नहीं सकता। इसके प्रति जो आग्रह है वो छोड़ दो नारायण। ना तुम इसे प्राप्त कर सकते हो, ना तुम इसे हटा सकते हो, हटा भी नहीं सकते। वो भासेगा ही भासेगा। जब तक तुम्हारा, जब चित्त स्फुरित होगा तो भासेगा ही। और तुमको नहीं चाहिए तो तुम नज़र फेर लो, नज़र फेर लो तो अपने आप गायब हो जाएगा। वस्तु को हटाने मत जाओ, अपनी नज़र पे ध्यान रखो। तुमको उसे नहीं देखना तो मत देखो। मृग तृष्णा का जल थोड़ी ना तुमको बुला रहा है कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ दौड़ो। तुम ही देख रहे हो, तुम ही दौड़ रहे हो। ग्रहीता यानी ग्रहण करने वाला, ग्रहण और ग्राह्य रूप जगत असत ही है। उक्त जगत अधिष्ठान सत्ता से सत हो अथवा असत ही हो, इस विषय में एकतर पक्ष के व्यवस्थापन में दुराग्रह का क्या प्रयोजन है? तो कोई पक्ष बोलता है कि सत है और कोई पक्ष बोलता है असत है। हम बोलते हैं भैया तुम्हारी जैसी बुद्धि है, तुमको वैसे ही लग रहा है, वैसे ही सत्य है। ठीक है, हमारा शिष्यत्व ग्रहण करो, फिर हम बताएंगे कि क्या सत्य है। अगर तुम बात ही करने के लिए आए हो तो जो तुमको लग रहा है ना सो सब सत्य है। जाओ अपना काम करो। कौन सिर कपाएगा इन लोगों से? क्योंकि बात तो मानने वाले नहीं है। अज्ञान बस एक पक्ष में अभिमान भ्रांति होती है। जो विचार नहीं करता उसी को एक पक्ष में अभिमान भ्रांति होती है। एक बोलता है सत्य है, एक बोलता है असत्य है। दोनों की बात सत्य नहीं है। बोले सत्य नहीं है, बोले क्यों नहीं है? क्योंकि बदलता है। बोले असत्य क्यों नहीं है? हर भी अनुभूत होता है। असत्य ही होता तो हमारे अनुभव में क्यों आता? तो बोले ना सत्य है ना असत्य है। क्या है? बोले अनिर्वचनीय है। जैसी तुम्हारी बुद्धि है, जैसी तुम्हारी दृष्टि है, तुमको वैसे ही दिखाई देगी। इस समय इसका तत्व आपको यथार्थ रूप से ज्ञात ही हो चुका है। राम जी के लिए कहते हैं कि आपको तो इसका तत्व यथार्थ रूप से जानने में आ गया है। यह इस प्रकार का हो, अन्य प्रकार का हो, नहीं हो, इस विषय में कौन सा भ्रम है? इस तुच्छ भोग में फल का आग्रह ही क्या? यानी जो संसार है इसमें आप आग्रह मत करो। क्या कि इस प्रकार का हो, इस प्रकार का ना हो। क्योंकि आग्रह ही दुखदाई है। जो आप आग्रह कर रहे हो ना,
वही दुख दे रहा है नारायण। इसलिए विविध विकल्पों में से कोई प्रयोजन नहीं है। नाना प्रकार के जो विकल्प दिए गए ना, कुछ भी चूज मत करो उसमें से, ठीक है। निर्विकल्प जो तत्व है ना, उसको चूज करो, ऑप्शन नहीं लो। क्योंकि विकल्पना ही तो आपको भ्रम में उलझा रही है। जी पकड़ूं कि छोड़ूं, ये लूं कि वो लूं कि वो लूं। हाँ, अपने आप को संभाल लो, पहले जान लो, फिर पकड़ने छोड़ने की बात बाद में करना। संसार ही जब है नहीं, पकड़ूं किसे छोड़ूं किसे। यहीं पर 165वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं पे आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।